और बिहार के पहले चरण के चुनाव का जो पर्चा भरने का समय था वो निकल चुका है, वो पूरा हो चुका है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हमने रस्सा खींचने का एक खेल देखा बिहार में। वो खेल ये था कि आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी आपस में रस्सी खींच रहे थे। वो रस्सी थी टिकट की रस्सी। कोई उम्मीदवार उधर जा रहा था, कोई उम्मीदवार इधर आ रहा था, और रस्सी खींचा खींची को का ये जो खेल था वो बिहार की जनता तो देख ही रही थी। लेकिन भाजपा और एनडीए के जो घटक दल थे वो भी बहुत आराम से इस खेल को देख रहे थे, क्योंकि इस खेल को बिहार के कांग्रेस के नेता, जो क्षेत्रीय नेता हैं, और बाकी वो नेता जो सिर्फ अपने बेटे पोते रिश्तेदार बहू बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, वो देख रहे थे। उन्हें बिहार सरकार, देश की सरकार या देश में होने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। और इसी वजह से आज स्थिति ये हुई है। मैं आपको कोई आंकड़ा बताता हूं कि अभी जो लास्ट में जो पर्चे बंट करके जो टिकट भरने का मामला हो गया है, वैशाली, तारापुर, बछवाड़ा, गौरा बौराम, लालगंज, कहलगांव, राजापाकड़, रोसड़ा, ये 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे गठबंधन के ही दोनों उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है, जहां से कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, राजद का भी उम्मीदवार है, और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी का भी उम्मीदवार है। तो कांग्रेस अपने गठबंधन और अपनी पार्टी और सरकार बनाने को लेकर कितनी सीरियस है, ये आपको इसमें देखने को मिल रहा है। मैं सिर्फ कांग्रेस का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा हर राज्य में ये चीज करती है। हरियाणा चुनाव याद होगा आपको, अच्छा मजबूत चुनाव चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने कहा हमें कुछ सीटें दे दीजिए, हम आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट द एंड अरविंद केजरीवाल को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा, और उसका हल या उसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। वहीं दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो महाराष्ट्र में भी यही हुआ। आखिर तक खींचातानी चलती रही, फायदा भाजपा को हुआ। फिर दिल्ली में, हाल ही में दिल्ली में भी यही चीज हुई जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी। और हद तो ये हो गई, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ये बात खुलेआम एक्सेप्ट करी एक पॉडकास्ट में कि हाँ, हमने तो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कोशिश की थी और चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों, कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता है उनकी ये कोई शिकायत नहीं है, उनकी आदत है। दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, या अब बिहार। तो इसी चीज को जानने और समझने के लिए हमारे साथ शाहनवाज जी हैं। शाहनवाज जी से बात करेंगे। जी शाहनवाज जी, बिहार के इस घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस वक्त बिहार हो या देश में कहीं भी चुनाव हो, मोटे तौर पर दो पार्टियां या दो गठबंधन चुनाव लड़ते हैं। एक जो बीजेपी लीड करती है और दूसरे में विपक्ष है। बीजेपी का जो गठबंधन है वो जैसे तैसे करके थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा लेकर या थोड़ा देकर अपने गठबंधन को एक जगह मजबूत करके रख लेते हैं। मतलब वो अपना गठबंधन का जो वोट है वो उसको बंटने नहीं देते। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वहां चाहे जो भी वजह रही हो, वो विपक्ष का जो वोट है वो कई जगह बढ़ जाता है। हालांकि ये एक आदर्श स्थिति नहीं है कि इलेक्शन जो है वो इन मुद्दों पर हो कि बीजेपी के खिलाफ वोट हो या बीजेपी के सपोर्ट में वोट हो। मगर आज की स्थिति ये है कि या तो वोटर्स बीजेपी को वोट देते हैं या बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। मतलब जो केंद्र में सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ, या जो राज्य की सरकारें हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकारें चल रही हैं उनके खिलाफ वोट देते हैं। तो बीजेपी तो, या बीजेपी का जो गठबंधन है वो तो अपने वोट बैंक को एकदम मजबूती के साथ रख लेता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं उनका जो वोट है वो बढ़ जाता है। अब अगर मैं विपक्षी पार्टियों की बात करूं तो जहां जहां भी कांग्रेस जो है वो सपोर्ट में है, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। बल्कि अगर विपक्ष की कोई सरकार बनती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के साथ पास ही आने वाली है। और अगर कहीं भी बीजेपी हारती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा भी कांग्रेस को होने वाला है। तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितनी छोटी पार्टियां हैं या जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको सबको साथ लेकर चले। उसमें कांग्रेस को अपना अहंकार को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, अपने नेताओं को मनाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजीज को ठीक करना पड़ेगा। और अगर खास तौर पे हम बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस कोई बहुत बड़ा दल नहीं है। उसके बावजूद वो इतनी ज्यादा सीटों की मांग करती है कि बाकी जो घटक दल हैं, जो विपक्ष के जो गठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं, उनको वहां कंप्रोमाइज करना पड़ता है।
असल मसला यहीं शुरू हो रहा है। वीआईपी जो पार्टी है वो ज्यादा सीटें मांग रही थी। सिमिलरली और जो पार्टीज हैं उनको इसलिए उनकी सीटों को कम करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस को जो आरजेडी सुना जा रहा है कि 40 सीटें देना चाहती थी, मगर वो 60-62 सीटों पर अड़ गए, तो इसलिए बाकी लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ा। हालांकि हमने पिछले चुनावों में देखा है कि पिछले बिहार चुनाव में भी देख लो कि उसका जो स्ट्राइक रेट है, उसका जो जीतने का रेट है कांग्रेस का, उतना ज्यादा नहीं आया था। और उस इलेक्शन में भी अगर कांग्रेस आरजेडी के बराबर सीटें जीती होती, यानी कि उनकी जो स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से सीटें जीती होती, तो आज पिछले 5 साल से जो बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, वो नहीं होती। अब अगले इलेक्शन में जो आ रहा है, जो बिल्कुल सर पर है, जो शुरू हो चुका है, उसमें भी यही खींचतान चल रही है। जैसे कि आपने अभी हरियाणा का जो है वो एग्जाम्पल दिया। हुड्डा राहुल साहब गांधी वाला था। चाहते थे कि हरियाणा में राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में गठबंधन हो। उन्होंने अपने नेताओं को इसके बारे में बोला, लेकिन वहां की जो लोकल लीडरशिप है वो एकदम से जो है वो अग्रेसिव हो गई, आम आदमी पार्टी के खिलाफ अग्रेसिव हो गई। कई ऐसी एक दो आपको भी याद होगा बातें हुई, जिसमें से एक पीसी भी है, जिसमें उन्होंने बोला कि वो 3 सीटों के भी लायक नहीं है। क्या जी जी जी, अपने दीपेंद्र हुड्डा। जिसके साथ आप दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात बोली थी, दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात बिल्कुल बोली सही, थी। जिसके साथ आप इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, जिस पार्टी के साथ, उसके लिए इस तरह के वर्ड यूज करना अपने आप में जनता में क्या संदेश देता है, ये आप समझ सकते हैं। अब यही मामला बिहार में चल रहा है। बिहार में भी मान लिया कि कांग्रेस एक छोटा दल है, आरजेडी बड़ा दल है, और वहां आरजेडी को थोड़ा, कांग्रेस और आरजेडी को थोड़ा झुकना पड़ रहा है। बट अगर बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो कि अगर वहां बीजेपी का जो बीजेपी नीत जो गठबंधन है, अगर वो हारता है, तो पूरे देश में किसे फायदा होगा? क्या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की पार्टी को बाकी जगह फायदा होगा? नहीं। अगर विपक्षी गठबंधन, या जिसको इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, हालांकि वहां इंडिया गठबंधन के नाम से नहीं लड़ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन अगर जो है वो मजबूत होता है, तो बाकी के जो राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, वहां सारा का सारा फायदा कांग्रेस को मिलना है। कांग्रेस इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि वो उन राज्यों में जहां दूसरी पार्टियां मजबूत हैं उनको अहमियत दे, और जिन राज्यों में वो खुद मजबूत है वहां उसे अहमियत मिले, जिससे कि ये जो राह है ना, बीजेपी को देखो वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं उन चीजों को, है ना, इसमें अपने एक एक कई बार। एक एक पॉइंट ऐड कर देता हूं आपकी बात पे। आपने कहा कि मदद मिले। एक सीट है जाले विधानसभा, बिहार में एक सीट है। वहां से पिछली बार डॉक्टर मशकूर उस्मानी, एमयू के स्टूडेंट थे, वो चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इस बार क्या हुआ कि मशकूर उस्मानी वहां 5 साल से मेहनत कर रहे थे, उन्हें टिकट का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एंड टाइम पे कल रात एक वहां के क्षेत्रीय नेता है मोहम्मद नौशाद, उनका टिकट काट के मोहम्मद नौशाद को दिया गया। नौशाद ने पर्चा भरने की तैयारी कर दी, वीडियो जारी कर दिया उनका। रैली, वो जो ये होती है ना, पद यात्रा से वो पर्चा भरने वाले थे, उनसे टिकट वापस लेकर के अब एक और उम्मीदवार को दे दिया गया और वो पर्चा भरा है। ये बिहार में गठबंधन की स्थिति है। इस पे मैं दूसरी बात ऐड करूंगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस सीट पे भाजपा चुनाव जीतती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? असदुद्दीन ओवैसी की है? किसकी जिम्मेदारी होगी? देखो, चाहे एमआईएम हो या कोई भी पार्टी हो, सबको इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है, पूरा राइट है। पहली बात तो इस सीट पर विपक्षी गठबंधन ने ऑलरेडी तीन तीन मोर्चे खोल लिए हैं। अब जिन लोग, जैसे कि जो जो तैयारी वहां कर रहे थे, अगर हम उनकी बात की जाए तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि अब जिसको जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, अब जिनको टिकट मिला है वो कोशिश करेंगे वो नहीं जीते। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस टाइप की चीजें जब होती हैं पॉलिटिक्स में, ये मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है। ये एकदम, मतलब आप क्या बोलोगे कि किसी को आप तैयारी करने के लिए बोल रहे हो, एंड वक्त पे फिर दूसरे को और फिर तीसरे को आप वोट दे देते हो, और फिर उसका ठीकरा जो है वो एमआईएम जैसी किसी पार्टी पे जो है वो फूटता है। उसको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि वो इस किसी और पार्टी के चुनाव लड़ने से जो नुकसान उसको समझ में आ रहा है उसको कम से कम किया जाए। ये जिम्मेदारी उसकी है। हिंदुस्तान के अंदर, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने की पूरी पूरी आजादी है, पूरा हक है। इसको जब ये किसी भी पार्टी के सपोर्टर ए बी टीम बोलते हैं, तो ये एक तरीके से जबरदस्ती दबाने की कोशिश है।
कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है, जबकि ए बी पार्टी कुछ नहीं होता है। जो भी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है वो लड़े, जिसको नुकसान हो रहा है उसको खुद देखना है कि उस नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए या जीरो किया जाए। अब क्योंकि जैसा आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अभी के मौजूदा हालात में पहले चरण का भी पर्चा भरने का समय गया है, 22 तारीख दूसरा पर्चा भरने की है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अभी भी जो है गठबंधन, एनडीए नहीं, गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, माले है और राजद है, वो चुनाव जीतने के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं कम से कम, क्योंकि जीतने वाला एटीट्यूड ये हरगिज नहीं होता है। गठबंधन की सीटें हो या कौन सी सीट किसे चाहिए, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस चीजों का फैसला 15 दिन पहले हो जाना चाहिए था। अब तक तो प्रचार और प्रसार के लिए नेताओं को जमीन पर उतर जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है। जिसे अपने, जिन पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को अपने घर परिवार की फिक्र होगी, वो बिहार की फिक्र क्या करेंगे। फिलहाल अभी इस चर्चा में इतना ही। शाहनवाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और ऐसी नए नए अपडेट से जुड़ने का मौका पाते रहिए। बिहार चुनाव पे देशनामा आपके साथ जुड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।